दुनिया भर में युद्ध का माहौल बना हुआ है और आजकल की युद्ध परिस्थितियों को देखते हुए भारत को भी हवाई सुरक्षा को अपनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है, क्योंकि भारत टू फ्रंट वॉर सिचुएशन से घिरा हुआ है। यानी कि अगर पाकिस्तान लड़ाई करता है तो चीन भी दूसरी तरफ से भारत पर अटैक कर सकता है। तो अपने दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए तैयारी भी वैसी ही होनी चाहिए। इसी से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। भारत का स्टेल्थ अनमैन्ड व्हीकल प्रोग्राम अब फाइनल स्टेज पर पहुंच रहा है। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में केडी यानी कावेरी डेरिवेट इंजन अहम भूमिका निभाने वाला है और यही इंजन 13 टन वजनी घातक यूसीएवी को पावर देगा। एडी यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि फ्यूचर में स्टेल्थ फाइटर ड्रोन की पूरी फैमिली का बेस तैयार कर रहा है। यूसीएवी का वजन और प्रदर्शन ऑलमोस्ट तेजस मार्क 1 जैसे मैन ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट के इक्वल रखने की प्लानिंग है। घातक को गहराई तक हमला करने वाला, दुश्मन के मजबूत एयर डिफेंस वाले क्षेत्र में काम करने वाला और सेफली मिशन को पूरा करने वाला प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। लेकिन इस समय परियोजना की सबसे बड़ी शर्त केडीई इंजन का फाइनल सर्टिफिकेशन है। होप है कि ईयर एंडिंग तक इंजन को अप्रूवल मिल जाएगी। इसके बाद परियोजना को फुल साइज के प्रोटोटाइप निर्माण के लिए सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। घातक यूसीएवी के कई एरोडायनामिक्स और स्टेल्थ फीचर्स का परीक्षण पहले ही स्विफ्ट नाम के प्रोटोटाइप ड्रोन के जरिए किया जा चुका है। लगभग 1 टन वजन वाले इस ड्रोन में इंटरनल वेपन्स ले जाने की क्षमता और कम रडार पहचान जैसे फीचर्स को परखा गया है। इससे बड़े प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट में टेक्निकल रिस्क कम हुआ है। एडीई के इंजीनियर्स अब घातक से भी बड़े यूसीएवी पर सोच रहे हैं। ये फ्यूचर का ड्रोन सिर्फ हमला ही नहीं करेगा बल्कि लॉयल विंगमैन के जैसे मैन ऑपरेटेड फाइटर के साथ उड़ान भी भरेगा। जरूरत पड़ने पर यह अकेले भी हाई रिस्क मिशन को अंजाम दे सकेगा। इस प्रस्तावित बड़े यूसीएवी का वजन ऑलमोस्ट 22 से 24 टन के बीच हो सकता है, जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के इक्वल होगा। इसमें फ्यूचर के एमका मार्क 2 के लिए डेवलप किए जा रहे इंजन फैमिली का इस्तेमाल हो सकता है। ये इंजन करीब 73 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट देगा और इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग जैसी एडवांस टेक्निक भी हो सकती है, जिससे इसकी पावर और भी बढ़े। स्टेल्थ बनाए रखने के लिए इस बड़े ड्रोन में एक बड़ा इंटरनल वेपन बे होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के गाइडेड और अनगाइडेड बॉम्ब रखे जा सकेंगे। बताया जा रहा है कि ये मौजूदा घातक की तुलना में लगभग 1 टन अधिक हथियार अंदर ले जा सकेगा। इससे ये सिर्फ तकनीक प्रदर्शन ही नहीं बल्कि रियल स्ट्राइक असेट बन जाएगा, जहां घातक में एडवांस मिशन मैनेजमेंट और रिमोट कंट्रोल की फैसिलिटी होगी। वहीं फ्यूचर का बड़ा यूसीएवी एआई बेस्ड डिजिटल पायलट के साथ आएगा। ये तय मिशन दायरे में खुद से डिसीजन ले सकेगा। फिलहाल एडीई की प्रेफरेंस 13 टन वाले घातक को उड़ाने के लिए रेडी करना है। उसके सफल परीक्षण और भरोसेमंद प्रदर्शन के बाद ही बड़े यूसीएवी पर ऑफिशियली काम स्टार्ट होगा। माना जा रहा है कि हैवी वेरिएंट पर काम साल 2029 से 30 के आसपास स्टार्ट हो सकता है। आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।